सुनो जी, मेरी माँ आई है तो क्या करूं? किससे पूछ कर आई है और मेरे घर के अंदर क्यों आई है? क्या फ़ोन करके पूछा था या मुझे बताया था? मुंह उठाकर चली आती हैं। क्या पैसे वैसे मांगने आई है कि तेरी माँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि इस घर में आ जाए? कैसे बातें कर रहे हो जी? अब पत्नी ने पति को कहा था, देखो जी धीरे बोलो, मेरी माँ बाहर ही खड़ी है। तो क्या करूं? अपनी माँ को समझा कि बिना पूछे इस घर में बुढ़िया ने एंट्री कैसे करी। इस बुढ़िया को कोई काम नहीं है, जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। थोड़ा धीरे बोलो जी, मम्मी सुन लेगी। मम्मी तो कभी कभी आती है, तो कभी कभी आती है तो मेरे ऊपर एहसान करती है क्या? अब आवाज़ ड्राइंग रूम तक पहुंच गई थी और पति की सास बाहर खड़ी थी, अंदर आ गई। क्या हुआ दामाद जी, आप मेरे से नाराज लग रहे हैं? नाराज क्यों होता, और तू मेरी लगती क्या हो जो कि मैं तेरे से नाराज हो जाऊं? और एक बात बताओ, बिना फोन करे मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर आए क्यों हो? तभी पत्नी ने कहा, ये मेरा भी घर है और मेरा भी इतना हक है जितना तुम्हारा हक है। नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है, ये मैंने खरीदा है और सिर्फ मेरा घर है। मेरे घर के अंदर वो एंट्री करेगा जिसको मैं चाहता हूँ, और जिसको मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरे घर के अंदर कोई एंट्री नहीं करेगा। अब पत्नी सोच नहीं पा रही थी कि यह आज पति को क्या हो गया। तभी सास ने कहा, बेटा आज तक तो आपने कभी ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया है। आप तो बड़े प्यार से रहते हो, बड़े तरीके से रहते हो, सलीके से रहते हो। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम तो चुप ही रहो और तुम पति पत्नी के बीच में बोलो मत। किसने हक दिया तुम्हें पति पत्नी के बीच में बोलने का? और तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? अब तो सास को लगा था कि ये क्या हो रहा है, उसकी समझ से बाहर हो गया था। अपनी बेटी की तरफ मुंह करके बोली, तुम ही बता दो मुझे कि आज तुम्हारे दोनों के बीच में हुआ ही क्या है। तुम मुझे फोन करके मना कर देती तो मैं अपनी बेइज्जती कराने तुम्हारे घर में ना आती। मम्मी रुको, मैं इनसे पूछती हूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, मुझे एक बात बता दो, ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हो? क्या जानना चाहती हो? ये जो तुम्हारी लाडली है ना, ये जो तुमने अपने सर पे बैठाया है, ये जो तुमने पालने में झुलाया, और तुम ये कहती हो नाजो से पली है, नाजो से पली है। इस नाजो से पली औलाद को थोड़ी तमीज भी सिखा दी होती। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? मैं तो नाजो से पला ही नहीं था ना। मेरी माँ तो मुझे कहीं से अवतार की तरह हाथ में लेकर आई थी और मुझे पाल दिया था। मैं तो पला पलाया पैदा हुआ था। बेटा एक बार बता तो दो, ऐसा क्या हुआ? सास ने फिर दामाद से पूछा था। ये बताएगी, मुंह खोल और मुंह खोलकर अपनी माँ को बता कि हुआ क्या है। बेटा ये जो तुम बार बार माँ माँ कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यही तो कहना चाहता हूँ मम्मी कि बुरा लगता है, इससे पूछो जब पिछले हफ्ते मेरे माँ बाप आए थे तो इसने मेरी माँ और बाप के साथ कैसा व्यवहार किया था। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटे और बहू के घर में नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते बेटा? मैं भी तो अपने बेटे और बहू के साथ रहती हूँ। तो अपनी इस औलाद से पूछो, इसने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया। अब पत्नी चुप हो गई थी, उसे समझ में आ गया था, दिमाग में वो चीज़ घूम गई थी कि उसने अपने सास ससुर के साथ क्या व्यवहार किया था। ऐसे ऐसे शब्द बोले थे कि वह यहाँ से बिना चाय पिए पानी पिए चले गए थे, उठकर शर्म शर्म में चले गए थे कि हम तो अपने बेटे बहू से मिलने आए हैं, पोते पोतियों के साथ खेलने आए हैं। इसने कहा था कि ये बुढ़े बुढ़िया मेरे से बिना पूछे घर के अंदर आ जाते हैं, फिर मैं इनकी तीमारदारी करूं, फिर मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं लिटाऊं, और ये पैसा लेने के लिए आते हैं। मैं अपना घर चलाऊंगी या इन बुढ़े बुढ़ियों को पैसा दूंगी? क्या मैं अपने बच्चे नहीं पालूं? पूछो तुम्हारी बेटी ने मेरे माँ बाप को क्या कहा था। अब बारी सास की थी। सास ने कहा कि इधर मुंह कर और इधर मुंह करके मुझे बता कि तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या कहा था तूने अपने सास ससुर को? अब पत्नी नीचे मुंह करके खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं मम्मी, वो ऐसे नहीं वैसे नहीं। ऐसे वैसे नहीं, तूने मेरी नजरें झुका कर रख दी हैं। क्या जवाब दूंगी मैं? और जब वो मुझे मिलेंगी तो उनको क्या कहूंगी मैं? अब तो मेरे समझाने में आने का मुंह भी नहीं बचा है। नहीं मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है। मुझे एक बात तो बता, कल को तेरे भाई और भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या तूने मेरे लिए भी कोई वृद्धाश्रम ढूंढा है? वो तो अपने गांव से आए थे और गांव में जाके रह जाएंगे, अगली बार तेरी चौखट पर पैर नहीं रखेंगे। पर तूने क्या किया है ये समझा। और मैं कहाँ जाऊंगी मुझे ये बता। मेरा तो कोई गाँव भी नहीं है, मैं कहाँ जाकर बसूंगी? अब पत्नी की समझ में आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। क्या कहना चाहती हो तुम मम्मी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं आपसे आज के व्यवहार के लिए अपना माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने वही किया जो इसने मेरे माँ बाप के साथ किया था।
मैं आपके साथ वो व्यवहार करके ये समझाना चाहता हूँ कि इसे ये इस चीज़ का एहसास हो जाए कि माँ बाप होते हैं। लेकिन आपकी लाडली के तो दिमाग में एक ही चीज़ भरी है, तेरी माँ और मेरी माँ मेरी माँ। तेरी माँ मेरी माँ नहीं बन सकती तो मेरी माँ तेरी माँ कैसे बनेगी? आप मुझे यही समझा दो। तभी सास ने कहा था, आप ठीक कर रहे हो दामाद जी, लेकिन सास ससुर की सेवा करना तो बहू का फर्ज होता है। अगर बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो मम्मी एक बात बताओ, क्या मेरे माँ बाप यहाँ सेवा कराने आते हैं? सेवा तो वो तब कराते जब वो बूढ़े हो जाते। वो तो अभी बूढ़े हुए भी नहीं, अपने आप से अपना काम करते हैं। अगर वो बूढ़े हो गए तो मुझे वही चिंता खाई जा रही है कि मेरे माँ बाप की सेवा करेगा कौन? क्योंकि तुम्हारी लाडली बेटी तो उनकी सेवा करने से रही। सेवा तो बहुत दूर है, वो इन्हें घर में बैठने दे तभी। जैसे जैसे जली कटी ये सुनाती है, उसको सुनकर कोई भी शर्म वाला आदमी घर में रुक ही नहीं सकता है। अब दामाद ने सास को समझा दिया था और सास की समझ में आ चुका था कि उसकी बेटी उसके माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करती है। दामाद जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए और चाहो तो इसको मेरे साथ भेज दीजिए। मैं थोड़े दिन इसको घर में रख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी कि किस तरह से ससुराल में रहा जाता है और किस तरह से नहीं। अब पत्नी ने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली थी और पति ने भी कहा था, आप इसे शौक से लेकर जाइए, मुझे इसको रखना ही नहीं है। मैं ऐसे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ जिसने मुझे ये बता दिया है कि माँ बाप तेरे अलग और मेरे अलग हैं, जिसको आज तक समझ ही नहीं आया कि ससुराल में रहते कैसे हैं और सेवा भाव तो इसके अंदर है ही नहीं। शर्मिंदा हो चली थी बेटी की माँ और माफ़ी मांग ली थी दामाद से और कहा था, सुनो जी, सुनो बेटा, आज के बाद मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि माँ बाप होते हैं। एक उम्र के बाद शरीर हाथ पैर काम करना थोड़ा थोड़ा कम शुरू कर देते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो जब तक जिए अपने हाथ से ही काम करता रहे, हाथ पैर चलते रहें, वो कभी किसी के भरोसे ना रहे। यही चाहते हैं सब। लेकिन विधाता की बात को कौन समझ सकता है? ऊपर वाला जो चाहे। उम्र के साथ साथ हाथ पैर ढीले होने लगते हैं, काम थोड़ा कम होने लगता है। तो सम्मान कीजिए उन माँ बाप का, चाहे बेटी के माँ बाप हों चाहे दामाद के माँ बाप हों, बेटे के माँ बाप हों चाहे बहू के माँ बाप हों। सभी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, और कड़वे शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ऐसे शब्द ना कहें उन्हें उस समय जिससे उनके दिल पर घाव हो जाए। तो ऐसे बेटे और बेटियां अपने शब्दों को कंट्रोल करना सीखें थोड़ा सा।